चलिए, तो हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास जो देख रहे थे, इसमें 1857 के आसपास की जो भी घटनाएं हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। 1857 के आसपास बहुत सारे विद्रोह होते हैं, उन सबको हम लोगों ने देखा था। और इसके बाद हम लोगों ने 61-62 में क्या देखा था, जिला का निर्माण हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, किस प्रकार से जिले का निर्माण किया गया था, फिर संभाग बन गए हमारा छत्तीसगढ़, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है। फिर बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए गए हैं, पुलिस प्रशासन में सुधार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद एक समय ऐसा आया कि हमारे छत्तीसगढ़ में ट्रेन मतलब रेल का संचालन हुआ। 1888 में हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ में रेल का संचालन हुआ था। जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर हम लोग 1885 से आगे बढ़ते हुए, ठीक है, 1885 से और आगे बढ़ करके हमारा जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो, 1885 ही मैं यहाँ पर क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जब हम लोग भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका स्थापना 1885 में किया गया था, यह एक ऐसी संस्था थी जो आम जनता का आवाज़ को उठा करके, मतलब भारत की जो आम जनता है उसकी आवाज़ को उठा करके अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम किया करते थे। ठीक है, या फिर हमारे भारत में अगर कुछ कुछ डिमांड अगर करना है, ठीक है, अगर कुछ मांग करना है, कुछ डिमांड करना है, कुछ समस्या को अंग्रेजों तक पहुंचाना है, मान के चलो अकाल पड़ गया फिर और कुछ हो गया, तो जो भी समस्या है, जो भी हमारा डिमांड है, जो भी चीज़ें हैं, उसको अंग्रेजों तक आवाज़ को पहुंचाने के लिए एक ऐसा संस्था बनाया गया जिसको क्या कहा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 को हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रथम बैठक हुआ या फिर इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, अगर जैसे पूछा जाएगा आपसे इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई। ठीक है, पूरा याद रखेंगे। ठीक है, पूरा नाम इसको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे इसको। हालांकि भारत का जब इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में फिर से मैं बात करूंगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो इसका ये डेट है इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इसका जो प्रथम जो बैठक है, स्थापना किया और स्थापना करके जो प्रथम बैठक किए, ये प्रथम बैठक जो है वो कब किया गया था, 28 दिसंबर 1885 को। अब देखो 28 दिसंबर को इसका प्रथम बैठक हुआ है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ये जो कांग्रेस एक संस्था जो बनाया गया था, इसका हर साल बैठक होना शुरू हुआ है यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं बैकग्राउंड आपको समझाता हूँ, फिर वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है उसको हम लोग देखेंगे ना। तो ये जो 28 दिसंबर 1885 है, इस दिन प्रथम बैठक हुआ। अब इसके बाद जो दिसंबर का महीना होता था, मतलब कि जब जब वर्ष समाप्त होने का रहता था, नवंबर दिसंबर का जो महीना रहता था, तो हर साल ये कांग्रेस का बैठक वहाँ पर किया जाता था। ठीक है, 1885 में यहाँ पर हो गया बैठक, फिर 86 में, 87 में, 88 में, इस प्रकार से हर साल क्या होता जाएगा, उसका बैठक किया जाता था। मतलब कि हर साल उसका अधिवेशन होता था। अधिवेशन बोलो या फिर बैठक बोलो, कुछ भी बोलो। तो प्रतिवर्ष क्या होना शुरू हो गया, उसका अधिवेशन शुरू हो गया। कांग्रेस का अधिवेशन प्रतिवर्ष होता था और भारत के अलग अलग क्षेत्र से लोग वहां पर पहुंचते थे और उसमें हिस्सा लेते थे। ठीक है, कांग्रेस के जो अधिवेशन जो होता था उसमें हर मतलब जहां पर भी होता था, चाहे बम्बई में हो, चाहे कोलकाता में हो, चाहे नागपुर में हो, चाहे जहां पर भी हो, जगह जगह पर जब बैठक होता था और वहां पर लोग पहुंच पहुंच करके क्या करते थे, उसमें हिस्सा लेते थे और जो भी चीज़ें थी वहाँ पर इस प्रकार से होता था। ठीक है, भारत के इतिहास जब देखेंगे तो इसके बारे में और बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो अब इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, इसमें इसका जो स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना के पीछे सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ पर ए ओ ह्यूम का था। ठीक है, ए ओ ह्यूम के सहयोग से क्या किया गया था, इस कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसको याद रखेंगे। अब जो प्रथम अध्यक्ष इसके बनाए गए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ए ओ जो ह्यूम है, इसके सहयोग से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से इन 2-3 फैक्ट को याद रखेंगे। प्रथम बैठक कब हुई थी, इसको याद रखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो मैंने बोला कि अलग अलग जगह पे हर साल बैठक होता था, चाहे बम्बई हो, चाहे मद्रास हो, चाहे कोलकाता हो, सभी जगह पे हर साल इस प्रकार से बैठक कराया जाता था। मतलब कि एक साल में एक ही जगह पे बैठक होता था। ऐसे कुछ कुछ अपवाद भी है बीच बीच में और हम लोग देखते हैं, विशेष बैठक वगैरह कभी कभी आयोजित कर लेते थे। तो जो भी चीज़ें हैं आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन होता था, जैसे कि एक यहाँ पर 1889 में जब बैठक हुआ, मतलब ये जो अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये भी कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। 1889 का जो बैठक हुआ था वो भी कहाँ हुआ था, बम्बई में ही हुआ था। इससे पहले भी हुए थे ना, 86, 87, 88 में हुए थे। लेकिन जो
89 की जो बैठक है इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। ठीक है, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के लोग क्या हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब बंबई अधिवेशन हुआ था 1889 को, तो इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो सदस्य हैं वो उन्होंने भाग लिया था। अब कौन कौन थे हमारे छत्तीसगढ़ के सदस्य जिन्होंने भाग लिया था, तो इसमें 4 नाम याद रखेंगे। एक सीएम ठक्कर है, वामन राव लाखे है, रामदयाल तिवारी है और माधवराव सप्रे है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप सिंपल ऐसे याद रख लीजिए, शिवरामा याद रख लीजिए, है ना, शिवरामा। सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे, रामदयाल तिवारी और माधवराव सप्रे, ये 4 नाम है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये सदस्य हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। मतलब कि ये 1889 वाले जो बैठक हुआ था या फिर जो अधिवेशन हुआ था उसमें। इसके बाद और आगे देखो, हमको सबको नहीं पढ़ना है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत बार अधिवेशन हुआ, हर साल अधिवेशन हो रहा है, तो हर साल के अधिवेशन में कौन कौन हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे ऐसे पूरा आपको रटना नहीं है, सबको याद नहीं रखना है। शुरू को जो 3-4 अधिवेशन है जिसको हमको याद रखना पड़ेगा, जिसमें कुछ विशेष काम हुआ है, कुछ विशेष काम हुआ है या फिर जिसमें कोई विशेष सदस्य पहुंचे हैं, फिर जिसमें और कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उन सब की वजह से यहाँ पर हमको पढ़ना होता है। तो शुरू का 3 अधिवेशन यहाँ पर लिखा गया है जिसमें हम लोग देखते हैं, और बाकी आगे का जो जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन रहेगा उसी में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सदस्य भाग लेने के लिए पहुंचे थे उसको। तो यहाँ पर 1891 का जो अधिवेशन हुआ था ये नागपुर में हुआ। ठीक है, नागपुर का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो कि 1891 में हुआ, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ से कौन कौन सदस्य भाग लिए थे। इसमें देखो सीएम ठक्कर, इसमें भी वही है, शिवरामा है ना, शिवरामा ऐसे। सीएम ठक्कर है, वामन राव लाखे है, रामदयाल तिवारी है, माधवराव सप्रे है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक नाम और याद रखना, बद्री प्रसाद साहब। ठीक है, बद्री प्रसाद साहब, एक नाम और इसमें आपको जोड़ देना है। ठीक है, हालांकि इनका नाम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं रहती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी आगे हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट रह जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले जो मतलब कि बनारस अधिवेशन जब हुआ 1905 में, 1905 की जब बनारस अधिवेशन उसमें हमारे छत्तीसगढ़ से कौन कौन भाग लिए थे, तो फिर वही सब नाम याद रखना है ऐसे, है ना, सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे, ये सब का नाम इस प्रकार से याद रखना। लास्ट यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल को और आपको जोड़ देना है। ठीक है, बद्री प्रसाद से जुड़ चुका है, पंडित रविशंकर शुक्ल को और क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। ठीक है, जोड़ देना है। बाकी ये इस प्रकार से ये हो गया। चलो, तो जो भी सदस्य थे, सदस्य को एक बार आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद देखिए जो और हमारे लिए जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसको समझिए। यहाँ पर देखो, छत्तीसगढ़ मित्र एक मासिक पत्रिका, हमारे छत्तीसगढ़ का पहला जो मासिक पत्रिका है छत्तीसगढ़ मित्र, इसका प्रकाशन कब हुआ था, पूछा जाएगा आपसे। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1900 में। ठीक है, सन 1900 से लेकर के 1902 तक इसका प्रकाशन, मतलब इसका प्रकाशन हुआ। 3 वर्ष तक के इसका प्रकाशन हुआ, मतलब ये संचालित होते रहा। 1900 से लेकर के 1902 तक के इसका प्रकाशन होते रहा। प्रकाशन करने वाले कौन है, माधवराव सप्रे हैं। मतलब कि छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका है, छत्तीसगढ़ मित्र जो मासिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो माधवराव सप्रे द्वारा किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र जो मासिक पत्रिका है इसका प्रकाशन माधवराव सप्रे और इसके सहयोगी रामराव चिंचोलकर के द्वारा प्रकाशन इसका किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, इसका सहयोगी का नाम भी याद रखेंगे, प्रकाशन करने वाला, ठीक है, संपादन करने वाला फिर प्रकाशन करने वाला जो भी है, इसका नाम कौन है, ये माधवराव सप्रे आपको याद रखना है। ठीक है, माधवराव सप्रे और इसके सहयोगी कौन, रामराव चिंचोलकर। कहाँ से हुआ था, पेंड्रा रोड बिलासपुर। ठीक है, पेंड्रा लिखा रहेगा, फिर पेंड्रा भी लिखा रहेगा कहीं पर ऐसे, इस प्रकार से पेंड्रा रोड बिलासपुर लिखा रहेगा इस प्रकार से, तो वही इसका मतलब यहीं से इसका प्रकाशन किया गया था। पेंड्रा, जैसे गौरेला पेंड्रा वही पढ़ते हैं ना, वही गौरेला पेंड्रा वही वाले क्षेत्र है। तो जो स्थान है इसका प्रकाशन का, छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन का स्थान क्या है, कहाँ से प्रकाशन हुआ था, तो पेंड्रा रोड बिलासपुर से हुआ था। ठीक है, प्रकाशन किसने किया था, माधवराव सप्रे ने किया था। सहयोगी कौन था, रामराव चिंचोलकर था, है ना। कब प्रकाशन हुआ, सन 1900 में हुआ है। 1902 तक ये संचालित होते रहा, बाकी बंद हो गया। मतलब कि आर्थिक अभाव की वजह से, पैसे की कमी होगी, आर्थिक अभाव हो गया तो इसको बंद करना पड़ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ मित्र, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद देखिए 1903 में हम लोगों ने ऊपर ये कांग्रेस हम लोगों ने देखा, 1885 में इसकी स्थापना हो चुका है। अब 1903 में क्या होता है,
1903 में होता है सीएम ठक्कर के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रायपुर शाखा, ठीक है, रायपुर में एक शाखा उसकी स्थापित की जाती है। तो 1930 में सीएम ठक्कर के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक रायपुर शाखा ये स्थापित इस प्रकार से की गई। नेशनल भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो तो इस प्रकार से है, नेशनल लेवल पे है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे स्तर पर और यहाँ पर जो इसकी शाखा है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो शाखा है उसको स्थापित किया जा रहा था। तो इसके मतलब इसी प्रकार से हमारे ये रायपुर में भी एक शाखा स्थापित किया गया है। तो ये शाखा ये सीएम ठक्कर के प्रयासों से स्थापित किया गया ना, इसको नाम को याद रखेंगे। सीएम ठक्कर के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रायपुर शाखा की स्थापना हुई थी। अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हो गई है, रायपुर शाखा स्थापित हो गया। तब हम लोग आगे बहुत सारी चीज़ों को इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल शुरुआत में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यही शाखा आगे जाकर के मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ बहुत सारा काम किया जाता है इनके माध्यम से। इसके बाद देखिए 1905 में हम लोग जानते हैं बंगाल विभाजन। 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है। तो अंग्रेजों ने 19 जुलाई 1905 को क्या कर देते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार जब हम लोग भारत देखते हैं तो भारत का ये वाला जो हिस्सा था ये बंगाल, तो इसको दो भाग में बांटेंगे ऐसा बोल करके बंगाल विभाजन का घोषणा कर देते हैं। कब करते हैं, 19 जुलाई 1905 को इसका घोषणा किया जाता है। अब ये बंगाल विभाजन का जब घोषणा होता है तो हमारे भारतीय मतलब भारतीय जो लोग हैं, ये फिर जो हमारे जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसमें 7 अगस्त 1905 को, मतलब हमारे भारत में 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी जाती है। और ये कलकत्ता टाउन हॉल में एक बैठक होता है, मतलब कलकत्ता टाउन हॉल में एक बैठक करते हैं, और बैठक करने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, स्वदेशी आंदोलन हम करेंगे बोल करके घोषणा कर दिया जाता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया। और हमारे जो कांग्रेस है या फिर हमारे जो भारतीय हैं जो लोग हैं, या फिर जो कांग्रेस बोलो, तो इन्होंने क्या किया, कलकत्ता टाउन हॉल में एक बैठक किया, और बैठक करने के बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन करेंगे बोल करके इसकी घोषणा कर दी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन करेंगे बोल करके इसकी घोषणा कर दी। अब क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बंगाल विभाजन के विरोध करना है। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध करने के लिए यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ की जाती है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। तो ये स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ होता है, मतलब कि घोषणा की जाती है 7 अगस्त 1905 में। ठीक, ऐसा कुछ इसको याद रखेंगे। बंगाल विभाजन, जो बंगाल विभाजन है, घोषणा तो इस तिथि को किया गया है। अब 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू कर देते हैं, मतलब कि बंगाल को दो भाग में बांट देते हैं, एक इधर एक इधर, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल जो विभाजन है वो प्रभावी हो जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन लागू हो जाता है, फिर प्रभावी हो जाता है, इस प्रकार से ऐसा कुछ है। अब स्वदेशी आंदोलन भी यहाँ पर प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है आगे जाकर के दिसंबर में, और स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन वहाँ पर मिल जाता है, और फिर स्वदेशी आंदोलन भी यहाँ पर चल रहा है। हालांकि घोषणा यहाँ पर देखो हो चुका है पहले से। तो स्वदेशी आंदोलन अब यहाँ पर क्या हो चुका है, प्रारंभ हो गया है। बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल जब विभाजन होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि मैं आपको उसमें भी पढ़ाया था, छत्तीसगढ़ में भी पढ़ाया था ऐसा। छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या देखे थे, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ ऐसे, तो छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्से में कुछ क्षेत्र था, ये वाले हिस्से में संबलपुर वाला जो क्षेत्र था, संबलपुर, और वहाँ पर बहुत सारी जो रियासत है, ठीक है, बामरा रायराखोल और जो भी वहाँ पर रियासत है, ये जो भी रियासत है यहाँ पर इसको बंगाल प्रांत में शामिल किया जाता है। और बंगाल प्रांत से कुछ हिस्सा जो कि सरगुजा संभाग वाले हिस्से, सरगुजा है, उदयपुर का रियासत है, चांग बखार रियासत है, तो ये सभी क्षेत्र को क्या करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल करते हैं, मतलब कि मध्य प्रांत में शामिल करते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको, मैं भारत के मतलब भारत को जो जिला निर्माण वाला जो टॉपिक है वहाँ पर मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें जाकर आप देखिएगा, तो छत्तीसगढ़ का जिला निर्माण ना, भारत का नहीं, छत्तीसगढ़ के जिला निर्माण का जो टॉपिक है उसमें आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, उसको जाकर एक बार चेक करिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि ये स्वदेशी आंदोलन अब प्रारंभ हो चुका है। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में भी स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर चलाया जाएगा। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन यहाँ पर भी हल्का फुल्का हमको देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पर भी एक शाखा स्थापित हो चुका है। ठीक, तो इस प्रकार से बंगाल विभाजन हो गया और स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। अब इसके बाद देखिए, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा 1906 में राजिम में एक समित्र मंडल की स्थापना करते हैं। ठीक है, समित्र मंडल की स्थापना करते हैं।
पंडित सुंदरलाल शर्मा किया गया ना, याद रखेंगे इसको, ये नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 1906 में राजिम में, कहाँ पे, राजिम, ठीक है, गरियाबंद जिला में जो राजिम है वहां पर समित्र मंडल की स्थापना करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना तथा समाज सुधार करना। समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत आगे थे पंडित सुंदरलाल शर्मा को। हम लोग देखते हैं एक छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में इसको जानते हैं। छत्तीसगढ़ में समाज सुधार करने के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये सक्रिय थे, ठीक है, बहुत कुछ इन्होंने सुधार किया समाज सुधार के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में सबसे जो पहले नाम आता है इन्हीं का आता है, ठीक है, मतलब खास करके दलित कल्याण में हम बोलेंगे ना, समाज सुधार ना करके हम क्या बोलेंगे, दलित कल्याण में, या फिर जो छुआछूत पहले जो चल रहा था उसको हटाने के लिए यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा काम किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा। चलो आगे इसके बारे में और आएगा जब हम लोग गांधी पढ़ेंगे, ठीक है, गांधीवादी युग को जो पढ़ेंगे तो वहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में और भी बात करने वाले हैं, ठीक है। छुआछूत निवारण में बहुत ज़्यादा इनका योगदान था, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा का, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम लोग देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की स्थापना, मतलब एक शाखा स्थापित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में एक मासिक पत्रिका 1900 में प्रकाशन कर दिया गया है, माधवराव सप्रे द्वारा प्रकाशन किया गया था, ये हम लोगों ने देख लिया। कांग्रेस के जो अलग अलग जगह में अधिवेशन जो होता था उसमें भाग लेने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जो सदस्य है वो पहुंचते थे और हिस्सा लेते थे। बंगाल का विभाजन हम लोगों ने देख लिया, 1905 में बंगाल विभाजन ये हुआ है। इस प्रकार से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। हमारे मतलब पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा भी कर दी गई है, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की यहाँ पर घोषणा भी कर दी गई थी। जब बंगाल विभाजन किया गया था तो बंगाल में देखो कि वहां पर ऐसा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालना इसका मुख्य उद्देश्य था। अंग्रेज क्या चाहते थे कि हम बंगाल विभाजन करके हिंदू और मुस्लिमों को अलग कर देंगे, फूट डाल देंगे उनके बीच में, क्या कर देंगे, फूट डालेंगे ऐसा बोल करके। तो वहां पर जब बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर को, तो हमारे जो भारतीय हैं, मतलब जो हिंदू और मुस्लिम हैं, सभी एक दूसरे को राखी बांध कर वहां पर भाईचारा का प्रतीक दिखाना शुरू कर दिए, मतलब दिखाए वहां पर, मतलब ये वहां पर दिखाना शुरू कर दिए कि अंग्रेज भले ही यहाँ पर सीमा का विभाजन कर दिया है, बंगाल को 2 भाग में बांट दिया है, लेकिन हम आपस में एक हैं, हम कभी भी नहीं बटेंगे, ऐसे बोल करके वहां पर लोगों ने वहां पर जताया और एक दूसरे को राखी बांधा, मिठाई खिलाया, इस प्रकार से था, ठीक है। भारत के इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ से और भी जो मुख्य टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होने जा रहा है। अब ये जो हम लोगों ने प्रांतीय कांग्रेस देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, नेशनल लेवल पे एक कांग्रेस है। इसी प्रकार से प्रांत में भी कांग्रेस चल रहा है, जैसे मध्य प्रांत हम लोग देखते हैं, तो वही जो मध्य प्रांत में जो प्रांतीय कांग्रेस, ठीक है, यहाँ पर प्रांतीय कांग्रेस बोला जा रहा है, मतलब कि मध्य प्रांत में एक कांग्रेस की एक शाखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक प्रांतीय स्तर पर एक शाखा बनाया गया है, जिसे क्या बोला जा रहा है, प्रांतीय कांग्रेस बोला जा रहा है। तो ये जो प्रांतीय कांग्रेस बनाया गया था, मतलब कि मध्य प्रांत वाले क्षेत्र में जो कांग्रेस की एक शाखा स्थापित किया गया था, उसका जो प्रथम बैठक हुआ था, कब, मतलब कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था, ठीक है, नागपुर में। ये चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 1903, इस प्रकार से लिख सकते हो, कहीं कहीं पे 1903 भी लिखा हुआ देखने को मिला है, और एक दो बुक ऐसा भी है जहाँ पर 1905 वहाँ पर छाप दिए हैं। तो 1903 रहेगा या फिर 1905 रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और फिलहाल ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, तो इसको ज़्यादा एकदम दिमाग में बिठा कर नहीं रख लेना है कि क्या है ऐसा बोलकर, इसलिए मैंने यहाँ पर डेट को हटा दिया, नहीं लिखा हूँ मैं। तो जो प्रथम इसका जो बैठक हुआ था, मतलब प्रांतीय कांग्रेस का जो प्रथम बैठक हुआ था हमारे मध्य प्रांत वाले क्षेत्र में, जो प्रांतीय कांग्रेस बनाया गया, इसका जो प्रथम बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ, नागपुर में हुआ, ठीक है, नागपुर में प्रथम बैठक हुआ। इसके बाद दूसरा बैठक हुआ जबलपुर में, ठीक है, यहाँ पर जबलपुर में दूसरा बैठक हो गया। देखो ये द्वितीय बैठक कहाँ, जबलपुर में हुआ, और तीसरा बैठक होता है कहाँ, रायपुर में। ऐसे तीसरा जो बैठक होता है वो कहाँ होता है, रायपुर में होता है, और ये 1907 में होता है, ठीक है। 1907 में प्रांतीय कांग्रेस का जो रायपुर अधिवेशन है वो होता है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तृतीय जो अधिवेशन है, मतलब ये जो प्रांतीय कांग्रेस का, अब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना बोल के हम यहाँ पर प्रांतीय बोल रहे हैं, क्योंकि प्रांत स्तर पर काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रांत के स्तर पर काम कर रहे हैं ये प्रांतीय कांग्रेस, तो यहाँ पर प्रांतीय बोल रहे हैं इसको। तो जो तृतीय बैठक होता है, तृतीय बैठक कहाँ पे होता है, रायपुर में होता है। तो जो रायपुर का जो तीसरा बैठक है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बैठक में कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, कांग्रेस 2 भाग में विभाजित हो जाता है। इस रायपुर सम्मेलन में 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, मतलब कि 2 भागों में
जो प्रांतीय कांग्रेस है वो विभाजित हो जाता है, गरम दल और एक नरम दल। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बोल रहा हूँ ना, सूरत विभाजन अलग है। जब हम लोग भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन देखने वाले हैं, मतलब कि वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी 2 फुट पड़ गया था। लेकिन उससे पहले हमारा जो प्रांतीय कांग्रेस है, हमारे जो मध्य प्रांत वाला जो कांग्रेस है, प्रांतीय कांग्रेस है, इससे प्रांतीय कांग्रेस में फुट पड़ जा रहा है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन से पहले हमारे छत्तीसगढ़ का जो प्रांतीय कांग्रेस है उसमें फुट पड़ जा रहा है। मतलब हम ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के पीछे का जो पृष्ठभूमि है वो यहाँ से तैयार हो गया था, जब हमारे मध्य प्रांत वाले जो प्रांतीय कांग्रेस है उसमें विभाजन होता है तब। ठीक है, तो वो जो भारत के इतिहास में पढ़ेंगे वो अलग है, सूरत विभाजन देखेंगे, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है उसको हम लोग देखेंगे, वो अलग चीज़ है, उसको अलग रखेगा, वो भी 1907 में ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रांतीय कांग्रेस है वो पहले हो जा रहा है। ठीक है, 29 मार्च को देखो, 29 मार्च 1907 को यहाँ पर इस प्रांतीय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब ये क्यों होता है, ये क्यों होता है इसको देखिए। तो ये होता इसलिए है क्योंकि जैसे कि देखो, ये जो दादा साहब खापर्णे थे, ठीक है, दादा साहब खापर्णे, इन्होंने क्या कहा कि वंदे मातरम से हमको ये अधिवेशन को शुरू करना है। यहाँ पर जो बैठक हो रहा है, अधिवेशन जो किया जा रहा है प्रांतीय कांग्रेस का, रायपुर अधिवेशन जो हो रहा है, इस रायपुर अधिवेशन में जो बैठक की शुरुआत है वो वंदे मातरम गीत से हम शुरू करेंगे, ऐसा बोलकर सुझाव दिया। ठीक, किसने दिया? दादा साहब खापर्णे ने दिया। तो दादा साहब खापर्णे ने जब सुझाव दिया तो लोगों को ये सुझाव, मतलब कि और भी जो सदस्य थे वहां पर, जो कि नरम दल वाले जो नेता थे, नरम दल अभी देखेंगे, गरम दल नरम दल आगे चल करके वो विभाजित हो जाएगा। तो जो नरम दल वाले नेता थे उनको ये सुझाव पसंद नहीं आया, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। अंग्रेजों ने मना कर रखा था कि हाँ, ये जो वंदे मातरम का गीत है उसको नहीं गाना है, ऐसा बोल करके। तो लेकिन हमारे जो गरम दल के जो नेता वहां पर कुछ सदस्य ऐसे थे जो कि उनके अंदर ये आक्रोश की भावना या फिर गरम दल वाला जो नेचर था वो उनके अंदर था। तो उन्होंने क्या कहा कि वंदे मातरम से गीत, मतलब वंदे मातरम गीत से हम क्या करेंगे, अधिवेशन की शुरुआत करेंगे। अब ये सुझाव किसने दिया था? दादा साहब खापर्णे ने दिया था। दादा साहब खापर्णे ने सुझाव दिया, लेकिन जो नरम दल वाले जो वहां पर जो सदस्य थे, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, उन लोगों ने इसको मना कर दिया। ठीक है, इस सुझाव को क्या कर दिया? मना कर दिया। और इसी वजह से फिर यहाँ पर ये जो मतलब कि प्रांतीय कांग्रेस है इसमें विभाजन हो जाता है। इसी वजह से 2 भाग में ये बढ़ जाएगा। एक पॉइंट और याद रखेंगे, ये जो रायपुर का जो अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है, प्रांतीय कांग्रेस का जो रायपुर अधिवेशन हो रहा है 1907 वाला, इसके सदस्य इसके अध्यक्ष याद रखेंगे, केलकर। ठीक है, नाम सीधा याद रख, केलकर नाम सीधा। तो अध्यक्षता किसने की थी? केलकर ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? केलकर ने की थी। और यहाँ पर दादा साहब खापर्णे ने क्या किया? वंदे मातरम गीत से हम सभा का शुरुआत करेंगे, अधिवेशन की शुरुआत करेंगे, ऐसा बोल करके इन्होंने सुझाव दिया था। लेकिन इसको सुझाव को न मान करके, मतलब नहीं माने, इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इस कांग्रेस में, मतलब प्रांतीय कांग्रेस के बीच में फूट पड़ जाती है और 29 मार्च 1907 को इसमें विभाजन हो जाता है। ठीक है, इसमें बंटवारा हो जाता है। अब ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो नरम दल बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा? गरम दल बन जाएगा। तो नरम दल और गरम दल 2 भागों में ये बढ़ जाता है। तो जो नरम दल के जो नेता थे उसमें देखिए कौन कौन है। शिवराम मुंजे है, केलकर है, मधोलकर है, सीएम ठक्कर है और हरि सिंह गौर है। ठीक है, डॉक्टर शिवराम मुंजे, केलकर, डॉक्टर मधोलकर, डॉक्टर सीएम ठक्कर। ठीक है, ठक्कर है, ठक्कर लिखा है ऐसे लिखिएगा, ठक्कर। और यहाँ पर गौर, मतलब हरि सिंह गौर है। तो नरम दल का जो सदस्य हैं उसको याद रखने के लिए आप सिंपल से कैसे इसको ट्रिक समझिए, या फिर जो भी आप समझने समझ जाइए। जैसे यहाँ पर क्या है, केलकर, एक शुरू को तो अलग याद है, शिवराम मुंजे को अलग से याद रखिए। बाकी यहाँ पर पहला मैंने क्या बोला कि केलकर, केलकर है, मघोलकर है। ठीक, मधोलकर है, ऐसे याद रखेंगे इसको, मधोलकर है, ठक्कर है। ठीक है, ठक्कर है और यहाँ पर हरि सिंह गौर है। तो इसको आप ऐसे पढ़ लेंगे, गौरकर है, ऐसे याद रखेंगे, गौरकर ऐसे। ठीक है, इसको पढ़ने के सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ ना, बाकी आपको पूरा हरि सिंह गौर ऐसे याद रखना पड़ेगा। देखो, केलकर, मधोलकर, ठक्कर, गौरकर, सब में कर आ रहा है लास्ट में, कर। ठीक है, ऐसा बोलता है ना, जैसे कि केलकर, मधोलकर, ठक्कर, गौरकर, ऐसे। तो याद रखने के लिए इसको आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक बार 2-4 बार आप लोग बोलेंगे तब आपको याद हो पाएगा। तो ये सभी क्या चीज़ है? नरम दल के सदस्य हैं। ठीक है, इसमें शिवराम मुंजे को भी याद रखेंगे। तो ये सभी क्या चीज़ है? नरम दल के सदस्य हैं। अब इसी प्रकार से जो गरम दल के सदस्य हैं उनको कैसे याद रखेंगे?
तो जो गरम दल के सदस्य हैं इनमें एक तो माधवराव सप्रे हैं, ई राघवेंद्र राव है, दादा साहब खापर्डे हैं, वामन राव लाखे। देखो दादा साहब खापर्डे वही जिन्होंने सभा का शुरुआत वंदे मातरम से करेंगे ये बोलकर के सुझाव दिया था। और पंडित रविशंकर शुक्ल है। ठीक है, तो इनको कैसे याद रखेंगे? तो इसमें याद रखेंगे मारा खावा रविशंकर, रविशंकर ने मार खा गया ऐसे याद रखेंगे। तो मारा खावा, मारा खावा रविशंकर ऐसे। माँ से माधवराव सप्रे, रा से राघवेंद्र राव, खा से खापर्णे और वामन राव लाखे। ठीक है, वा से क्या है वामन राव लाखे और रविशंकर से क्या है पंडित रविशंकर शुक्ला। तो मारा खावर रविशंकर ये सभी क्या चीज है? गरम दल के सदस्य हैं। और ये सभी क्या चीज है? नरम दल के सदस्य। ठीक है, तो नरम दल के सदस्य में देखेंगे तो मधोलकर, केलकर, भोलकर, ठक्कर, गौरकर, इस प्रकार से कर ऐसे आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर गरम दल के जो सदस्य है उसमें क्या आ रहा है? मारा खावा रविशंकर ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, गरम दल के सदस्य क्या होता था? हमेशा मारने पीटने वाले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा भरोसा करते थे, मारना है, पीटना है, भगाना है, ऐसे टाइप से उनका दिमाग में चलते रहता था। तो मारा खावर रविशंकर याद रखेंगे। ठीक है, गरम दल के सदस्य। चलिए, तो नरम दल का सदस्य, गरम दल का सदस्य हो गया। अब इसके बाद देखिए मतलब कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था डेट को याद रखेंगे 29 मार्च 1907 को। प्रांतीय कांग्रेस में क्या हो गया? फूट पड़ गया, विभाजित हो गया, दो भागे बढ़ गया। और इसके बाद आगे चल करके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें भी विभाजन हो जाता है। ठीक है, 1907 में हम लोग आगे चल करके जब उसका अधिवेशन होता है दिसंबर में, तो उसी के आसपास, डेट तो फिलहाल याद नहीं है, आगे हम लोग देख लेंगे भारत के इतिहास जब पढ़ेंगे। उसमें कांग्रेस में भी क्या होता है? विभाजन हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी क्या होता है? विभाजन होता है। अब देखिए 1907 में और क्या होता है? 1907 में हमारे छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव है, ठीक है, जिसको पहले नांदगांव कहा जाता था। ठीक है, नांदगांव रियासत उसको बोलते थे। तो ये जो नांदगांव है यहाँ एक हाई स्कूल था। तो नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में छात्र हड़ताल हो गया। ठीक है, देश का प्रथम छात्र हड़ताल जिसको कहा जाता है। और ये छात्र हड़ताल करने वाले थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आगे कई बार अब आएगा। अभी ठाकुर प्यारेलाल सिंह बहुत छोटे हैं। ठीक है, 15-16 साल की उम्र है, लगभग 16 साल की उम्र था इस समय उनका। तो देखो ये 15-16 साल की उम्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह क्या करते रहे? प्रथम छात्र हड़ताल कर दिए। देश का एक पहला हड़ताल था, देश में और कहीं भी ऐसा छात्र हड़ताल नहीं हुआ था। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह और इसके ये सहयोगी है नंदलाल झा। ठीक है, नंदलाल झा। तो ये नंदलाल झा और ठाकुर प्यारेलाल सिंह दोनों मिलकर क्या कर देते हैं? हड़ताल कर देते हैं, प्रथम छात्र हड़ताल जिसको बोलते हैं। तो नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में क्या हो जाता है? प्रथम छात्र हड़ताल होता है। ठीक है, देश का प्रथम, देश का बोलेंगे ना, छत्तीसगढ़ का भी प्रथम छात्र हड़ताल है, लेकिन इसके अलावा देश में भी यह हड़ताल पहली बार हुआ था। छात्रों ने पहली बार हड़ताल किया था और वो हमारे कहाँ से हुआ है? नांदगांव, मतलब कि राजनांदगांव का कौन? हाई स्कूल। ठीक है, नांदगांव स्टेट का हाई स्कूल। चलो अब आगे हम लोग और इसके बारे में मतलब ठाकुर प्यारेलाल सिंह और हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 1909 जब होता है तो यहाँ पर सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कर देते हैं ये। अब देखिए 1907 में क्या हुआ था? 1907-8 में माधवराव सप्रे द्वारा हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन होता है। ठीक है, हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया गया था? मतलब किसने किया था? तो याद रखेंगे माधवराव सप्रे ने किया था। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या देखा था? ठीक है, ये छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन माधवराव सप्रे ने किया था। ये हम लोगों ने इस प्रकार से देखा था। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900 में हुआ था। ठीक है, जबकि यहाँ पर कहाँ है? 1907 में ये हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन होता है। हिंद केसरी का पत्रिका का प्रकाशन होता है। अब जैसे कि जो तिलक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, उनके द्वारा केसरी पत्रिका प्रकाशित किया जा रहा था। ठीक है, केसरी पत्रिका मतलब तिलक के द्वारा निकाला गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से मतलब के द्वारा केसरी पत्रिका निकाला गया था, जो कि भारतीय स्तर पर नेशनल लेवल पे जो केसरी पत्रिका था वो प्रकाशन किया जा रहा था। तो उसी से मोटिवेट होकर के, उसी से प्रेरित होकर के ये जो माधवराव सप्रे हैं वो क्या करते हैं? हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। ठीक है, हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। मतलब कि भारतीय स्तर में, मतलब कि भारत के इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो तिलक हैं, तिलक ने केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया था। केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया था और इसी केसरी पत्रिका के प्रकाशन से प्रेरित होकर के ये जो माधवराव सप्रे हैं वो हिंद केसरी निकालते हैं। ठीक है, हिंद केसरी, केसरी से मतलब केसरी से प्रेरित होकर के क्या निकाल दिए? हिंद केसरी पत्रिका निकाल दिए।
और आप लोग एक बार चेक करिएगा, ठीक है। और अगर इस वीडियो को अगर यूट्यूब अगर मैं डालता हूँ कभी, तो कमेंट में लिख करके आप लोग बताइएगा कि जो केसरी पत्रिका यहाँ पर जो प्रकाशित किया गया था इस कौन से भाषा में था, ठीक है। ये मराठी भाषा में था या फिर अंग्रेजी में था या फिर किस में था, ठीक है। इसको बताइएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पता भी होगा आप लोगों को या फिर नहीं पता होगा तो फिर भी आप लोग पता करके कमेंट वगैरह करिएगा, ठीक है। केसरी पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था, तो किसने किया गया था वो तो याद हो गया। तो यह अब हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, माधवराव सप्रे ने कर दिया। किससे प्रेरित होकर के, तिलक से प्रेरित होकर के किया। तो ये जो केसरी पत्रिका है, मतलब कि हिंद केसरी जो पत्रिका है जिनका प्रकाशन किसने किया था, माधवराव सप्रे ने किया था। इसका दो उद्देश्य था। एक तो यहाँ पर ये हम लोग देख लिए तिलक के केसरी पत्रिका से मतलब प्रेरित होकर के। दूसरा क्या चीज है, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार हेतु। स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था ना बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था उसके प्रचार के लिए यहाँ पर ये जो हिंद केसरी पत्रिका है इसका प्रकाशन किया गया था, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि दो उद्देश्य इसका कह देंगे। हिंद केसरी पत्रिका के स्वदेशी आंदोलन के प्रचार हेतु यहाँ पर हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। लेकिन अब होता क्या है कि जो हिंद केसरी जो पत्रिका है इसमें ये जो माधवराव सप्रे हैं दो लेख लिखते हैं, ठीक है। लेख लिखते हैं जिसमें एक तो था देश की दुर्दशा और एक बम गोले का रहस्य, ठीक है। ये जब दो लेख जब प्रकाशन यहाँ पर करते हैं, ये दो लेख का प्रकाशन जब यहाँ पर किया जाता है, ये दोनों लेख ऐसा था कि बहुत ज़्यादा भड़काऊ टाइप का है। देश की दुर्दशा क्या हो चुकी है अंग्रेजों की वजह से, इस चीज़ को उसमें लिख दिया जाता है उस पत्रिका में। और दूसरा बम गोले का रहस्य, कि बम गोले किस प्रकार से बनाया जाता है, बम गोले का रहस्य किस प्रकार से क्या होता है, सब बोल करके, है ना। बम गोले का जो रहस्य है ये, तो ये दोनों चीज का मतलब ये दोनों लेख का जब प्रकाशन यहाँ पर किया जाता है इस पत्रिका में, मतलब हिंद केसरी पत्रिका में ये दोनों जो रहस्य है इनका जब प्रकाशन यहाँ पर होता है, मतलब ये दोनों लेख का जब प्रकाशन होता है तो इस मतलब इसके वजह से फिर माधवराव सप्रे को जेल में डाल देते हैं। 21 अगस्त 1908 को सप्रे जी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते हैं, ठीक है। जेल में बंद क्यों किए हैं, क्योंकि इन्होंने देश की दुर्दशा और बम गोले का रहस्य नामक दो लेख इन्होंने लिखा था अपने पत्रिका में। पत्रिका का नाम क्या था, हिंद केसरी था। इस हिंद केसरी पत्रिका में ये दो लेख लिखने की वजह से इनको 21 अगस्त 1908 में जेल में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। हिंद केसरी पत्रिका किसने प्रकाशित किया गया था, तो माधवराव सप्रे ने प्रकाशित किया गया था, ठीक है। माधवराव सप्रे ने प्रकाशित किया था। अब इसके बाद देखिए वही मैंने आपको समझाया कि 1909 में जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, जिन्होंने छात्र हड़ताल किया था, देश का प्रथम छात्र हड़ताल किया था, वही आगे चल के क्या कर देते हैं, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना करते हैं। राजनांदगांव में क्या करते हैं, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना करते हैं। तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था। 1909 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। देखो तो पढ़ाई लिखाई वाले क्षेत्र में भी, क्योंकि ये स्वयं छात्र हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, क्या चाहिए, स्वयं एक छात्र हैं, 16 साल की उम्र उस समय था 1907 में, ठीक है। ये 1907 में 15-16 साल की उम्र में इस प्रकार से छात्र हड़ताल किए थे। अब 2-3 साल बाद यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब कि 1909 में यहाँ पर क्या हो रहा है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। पुस्तकालय लाइब्रेरी की स्थापना करते हैं, कहाँ पे, राजनांदगांव। अब इसके बाद देखो 1915 20 जून 1915 को, 1915 बस याद रखेंगे, डेट को याद रखने की जरूरत नहीं है, रायपुर टाउन हॉल में, ठीक है। रायपुर टाउन हॉल मतलब कि टाउन हॉल का मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमारा विधानसभा है ना, तो वहाँ पर जो भी नेतागण है, जो भी राजनेता है, वहाँ पर जाकर के सभा करते हैं, मतलब जितने भी विधायक है वहाँ पर जाकर के वहाँ पर बैठक होता है। तो इसी प्रकार से रायपुर में एक टाउन हॉल बनाया गया था, ठीक है। ये गांधी चौक घड़ी चौक के आसपास वाला जो जगह है उसी के आसपास ये था रायपुर टाउन हॉल। तो रायपुर का जो टाउन हॉल है वहाँ पर हमेशा जो कांग्रेस है, मतलब कि यहाँ पर जो रायपुर में जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी उसका वहाँ पर हमेशा बैठक होते रहता था, मतलब वहाँ पर हमेशा वहाँ पर बैठक मतलब कि जो कांग्रेस की एक शाखा है जिसको रायपुर में स्थापित किया गया था उनका ये बैठक होता था, ठीक है। तो इनका जो बैठक था रायपुर टाउन हॉल में होता था। इसी समय क्या होता है कि माल गुजारों का भी क्या होता है, सम्मेलन यहाँ पर होता है, ठीक है। माल गुजारों का एक सम्मेलन होता है। देखो वहाँ पर जो भी नेतागण हैं, जो भी है वो तो वहाँ पर बैठक कर ही रहे हैं, लेकिन एक बैठक ऐसा होता है, एक सम्मेलन ऐसा होता है जिसमें माल गुजार आते हैं। माल गुजार, ठीक है। माल गुजार मतलब कि जैसे जो जमींदार टाइप के लोग थे ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति, फिर जो टैक्स को वसूलते थे, टैक्स जनता से वसूल करके इसको अंग्रेजों तक पहुँचाते थे। तो इनका डिमांड क्या था कि जो हम कर वसूल रहे हैं लोगों से,
तो कभी क्या हो गया, अकाल पड़ गया, कभी कुछ और हो गया। तो इस वजह से मालगुजारों को जबरदस्ती वहां पर टैक्स देने के लिए मजबूर किया जाता था। अंग्रेज क्या करते थे, मालगुजारों को जबरदस्ती टैक्स देने के मजबूर करते थे। तो इसी का विरोध करते हुए या फिर इसी मांग को अंग्रेजों के समक्ष रखने के लिए पहले यहाँ पर क्या करते हैं, कांग्रेस की सहायता लेकर के यहाँ पर मालगुजारों को सम्मेलन करते हैं। ठीक है, मालगुजारों को क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं। और इस सम्मेलन में 300 से अधिक जो मालगुजार हैं वो लोग इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, 300 से अधिक जो मालगुजार हैं इस रायपुर टाउन हॉल में जो सम्मेलन होता है उसमें भाग लेते हैं। और इस सम्मेलन में सरकार से राजस्व की दर कम करने, राजस्व की वसूली में छूट देने तथा मालगुजारों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की मांग की गई। ठीक है, मैंने बोला ना कि वहाँ पर क्या होता था, कभी अकाल पड़ गया, कभी और कुछ हो गया, राजस्व दर में वृद्धि कर दिया गया है या फिर जबरदस्ती चीज़ों को वसूला जा रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ घटनाएं होती थी जिसमें क्या हो रहा था, मालगुजारों का भी शोषण हो जा रहा था। ठीक है, किसानों का तो शोषण हो ही रहा था, आम जनता का तो शोषण हो ही रहा था, लेकिन मालगुजारों का भी क्या हो जा रहा था, वहां पर शोषण हो जा रहा था। तो इन्हीं सब चीजों को क्या किया गया, अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मालगुजारों का एक सम्मेलन होता है और इनके जो अधिकार हैं, मालगुजारों का अधिकार है उसको सुरक्षित रखने की, मतलब उसको सुरक्षा करने की मांग की जाती है। ठीक है, तो ये मालगुजारों का सम्मेलन कहाँ हुआ था पूछा जाएगा, तो 1915 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मतलब कि रायपुर टाउन हॉल में हुआ था। ठीक है, रायपुर टाउन हॉल में 1915 में ये सम्मेलन हुआ था। चलिए, तो 1915 तक की घटनाओं को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब वहाँ पर मतलब जो 16, 17, 18 वाली जो चीज़ें हैं इसको अगले क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, 1916, 1917, 18, 19 मतलब 20, 19-20 इस प्रकार से उनको अगले क्लास में देखेंगे। चलिए, तो फिलहाल आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।